रात का समय था। घड़ी में 11 बजे थे। कोलकाता शहर घने कोहरे के आगोश में घिरा हुआ था। इस कोहरे को चीरती हुए एक बस अपना आखिरी चक्कर लगा रही थी। ये बस हमेशा रात 11:30 पर आखिरी स्टॉप पर पहुंचकर खाली हो जाती थी। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी, क्योंकि बस में आज एक भी सवारी नहीं थी। बस ड्राइवर रघु और कंडक्टर महेंद्र हमेशा की तरह बस चला रहे थे। शहर की सड़कों और गलियों से होकर बस धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। महेंद्र ने खाली सीटों की ओर देखा और जम्हाई लेते हुए कहा, रघु भाई, आज तो बस में सवारी ही नहीं है। लगता है सीधे डिपो में चलना पड़ेगा। रघु ने थकान भरे स्वर में कहा, हाँ भाई, वैसे भी आधी रात के बाद कौन सवारी करता है। जल्दी बस खड़ी करो और घर चलते हैं। रघु ने इतना कहा ही था, तभी अचानक घने अंधेरे और कोहरे के बीच दो साएं नजर आए। ये दो लोग धीरे धीरे बस की ओर बढ़ रहे थे। बस जैसे ही अगले स्टॉप पर रुकी, रघु ने देखा सामने सफेद साड़ी पहने एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी। उसकी कमर झुकी हुई और बाल बिखरे, आंखें लाल थीं और चेहरा सफेद और भावहीन था। उसने हाथ में एक पुराना बैग पकड़ा हुआ था। उसके ठीक बगल में एक युवा लड़का सिर झुकाकर खड़ा था। रघु ने महेंद्र से कहा, इतनी रात को यह बुजुर्ग महिला कहां जा रही है। महेंद्र ने बस का गेट खोलते हुए कहा, अरे अम्मा, इतनी रात को कहां जाना है आपको? और ये भाई साहब, आप कहां से आ रहे हो? बुजुर्ग महिला ने धीमी और थकी हुई आवाज में कहा, बेटा, हमें बस के आखिरी स्टॉप तक जाना है। कैसे भी करके हमें वहां पहुंचा दो। किराया भले ही पहले ले लो। महेंद्र ने कहा, कोई बात नहीं अम्मा, आ जाओ, किराया बस में दे देना। वो दोनों बस में चढ़ गए और बिना कुछ बोले सबसे पीछे की सीट पर जाकर बैठ गए। बस फिर से चल पड़ी। उन दोनों के बस में चढ़ने के बाद रघु और महेंद्र दोनों को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। माहौल में एक सन्नाटा सा हो गया। बस का इंजन भी धीमी आवाज करने लगा था। महेंद्र ने धीरे से रघु से कहा, रघु भाई, कुछ गड़बड़ है। जब से वो दोनों बस में बैठे हैं, तब से बस में अजीब सा माहौल हो गया है। ऐसा लगता है हमने इंसानों की बजाय किसी और को बस में चढ़ा लिया है। महेंद्र की बात सुनकर रघु ने हंसते हुए कहा, अरे तू भी ना ज्यादा भूत प्रेत की कहानियां मत पढ़ा कर। असल जिंदगी में भी तुझे सब भूत प्रेत ही लगते हैं। चुपचाप से बस चला। लेकिन महेंद्र की नजर बार बार पीछे जाती थी। उसने देखा कि वो बुजुर्ग महिला कुछ फुसफुसा रही थी और लड़का चुपचाप बैठा हुआ था। बस अभी कुछ आगे ही बढ़ी थी कि तभी बस की लाइटें अचानक से झपकने लगीं। बस के अंदर ठंडक इतनी बढ़ गई कि मानो किसी ने ऐसी चालू कर दिया हो, जबकि बस की सभी खिड़कियां बंद थीं। रघु ने डरते हुए कहा, यह सब क्या हो रहा है महेंद्र? महेंद्र को ऐसा लगा जैसे बस के अंदर कोई धीमी आवाज में रो रहा है। रघु, तुमने सुना? मुझे लगता है पीछे कोई रो रहा है। हाँ, लग तो मुझे भी रहा है। महेंद्र ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। वो दोनों सवारियां अपनी सीट पर बिल्कुल स्थिर बैठी थीं। बुजुर्ग महिला के होंठ हिल रहे थे और लड़के की आंखें अब भी नीचे थीं। महेंद्र से रहा नहीं गया। उसने बस रोक दी और रघु से कहा, रघु भाई, मैं जाकर पूछता हूं कि आखिर माजरा क्या है। ये लोग कुछ अजीब से लग रहे हैं। रघु ने कहा, जा भाई, जल्दी पूछ और निकाल इनको। मुझे भी अब डर लग रहा है। महेंद्र धीरे धीरे बस की पिछली सीट की ओर बढ़ा। उसने बुजुर्ग महिला से कहा, अम्मा, आप कहां उतरेंगी? आखिरी स्टॉप आने वाला है। बुजुर्ग महिला ने धीरे से अपना सिर उठाया और कहा, बेटा, आखिरी स्टॉप तो बहुत पहले आ चुका है। महेंद्र महिला का चेहरा बहुत पास से देखा और घबराकर पीछे हट गया। इसके बाद उसने उस लड़के की तरफ अपनी नजरें घुमाई। लड़के ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें लाल थीं और उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी। लड़के ने कहा, हम तो वहीं से चढ़े थे जहां से कोई लौट कर नहीं आता। अब तुम भी हमारे साथ वहीं चलोगे। महेंद्र की चीख पूरे बस में गूंज उठी। रघु ने घबराकर बस की ओर देखा, लेकिन अब बस खाली थी। महेंद्र गायब हो चुका था। पीछे की सीट पर सिर्फ एक पुराना बैग पड़ा था। उस बैग से धुआं उठ रहा था। अगली सुबह पुलिस को वो बस सुनसान इलाके में खड़ी मिली। ड्राइवर रघु बेहोश पड़ा था और कंडक्टर महेंद्र का कोई पता नहीं चला। बस के आसपास कुछ गांव वाले खड़े थे। उन्होंने बताया कि कई साल पहले आज ही के दिन इसी जगह पर एक बस दुर्घटना आई थी।
उस हादसे में एक बुजुर्ग महिला और एक लड़का मारे गए थे। तभी से हर साल इसी तारीख को यहाँ एक बस इसी तरह हादसे का शिकार होती है। बुजुर्ग महिला और एक लड़का दोनों हर साल इसी दिन शहर से आने वाली आखिरी बस में सवार होते हैं और जो उन्हें अपनी बस में बैठाते हैं वो कभी लौट कर नहीं आते और हर साल ये सिलसिला चलता रहता है। रात का समय था और बारिश थम चुकी थी। एक घना जंगल था जिसके बीचों बीच एक पुराना घर खड़ा था। इस घर के बारे में गांव में अजीब अजीब कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि उस घर में जो भी गया वह कभी वापस नहीं लौटा। घर के बारे में यह भी कहा जाता था कि वहां रात के समय अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। अजय, जो एक नौजवान था और खुद को डर से बेपरवाह मानता था, इस कहानी की सच्चाई जानने के लिए बहुत उत्सुक था। उसने अपने दोस्तों को इस बारे में बताया, लेकिन कोई भी उसके साथ जाने को तैयार नहीं हुआ। सबने उसे चेतावनी दी कि वह उस घर के करीब ना जाए, परंतु अजय ने ठान लिया कि वह अकेले ही इस रहस्य का पता लगाएगा। अजय ने एक रात अपने बैग में टॉर्च, कैमरा और पानी की बोतल रखी और जंगल के उस पुराने घर की ओर चल पड़ा। चारों ओर घना अंधेरा था और रास्ते में कभी कभी उल्लू की आवाजें आ रही थीं। जब वह घर के करीब पहुंचा तो अचानक से हवाएं तेज हो गईं, जैसे प्रकृति उसे वहां जाने से रोक रही हो। लेकिन अजय ने अपनी हिम्मत बनाए रखी और घर का दरवाजा खोला। घर के अंदर का माहौल बेहद अजीब था। कमरे खाली थे, लेकिन फर्श पर धूल की परत जमी थी, जैसे वर्षों से कोई वहां नहीं आया हो। अजय ने टॉर्च की रोशनी में कमरे की दीवारों पर लगे कुछ पुराने चित्रों को देखा। उन चित्रों में अजीब सी आंखें थीं जो उसे घूर रही थीं। उसे थोड़ी बेचैनी महसूस हुई, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और घर के बाकी हिस्सों की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह सीढ़ियों से ऊपर की ओर बढ़ा, उसे हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे उसके पीछे आ रहा हो। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसे लगा कि कोई उसके आसपास जरूर है। उसने अपने कैमरे से कुछ तस्वीरें खींची और आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन अब उसकी हर सांस में एक डर बैठ चुका था। ऊपर की मंजिल पर एक बंद दरवाजा था। दरवाजे पर एक अजीब सा निशान था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने दरवाजे को धक्का देकर खोला। कमरा पूरी तरह खाली था, सिवाय एक पुरानी कुर्सी के जो बीच में रखी हुई थी। अजय ने टॉर्च की रोशनी से पूरे कमरे का मुआयना किया। अचानक से वह कुर्सी अपने आप हिलने लगी। उसकी सांसें थम गईं। उसने सोचा कि शायद यह हवा का असर है, लेकिन कमरे की खिड़कियां बंद थीं। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी उसे कमरे के कोने से किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। उसकी टॉर्च की बैटरी अचानक कमजोर पड़ने लगी और रोशनी मंद हो गई। उसने जल्दी से बैटरी चेक की, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। जैसे ही उसने टॉर्च को वापस चालू किया, कमरे के एक कोने में एक छाया दिखाई दी। वह छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अजय अब पूरी तरह डर चुका था। उसकी टॉर्च की रोशनी छाया के चेहरे तक पहुंची और उसने देखा कि वह एक बूढ़ा आदमी था, जिसकी आंखें काली और खाली थीं। वह आदमी धीरे धीरे अजय के पास आकर बोला, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये घर हमारा है और हम तुम्हें कभी जाने नहीं देंगे। अजय ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जमीन से चिपक गए हों। बूढ़ा आदमी अब उसके और करीब आ रहा था। तभी अचानक कमरे की खिड़की जोर से खुल गई और एक तेज हवा का झोंका कमरे में आ गया। अजय ने उस मौके का फायदा उठाया और तेजी से सीढ़ियों की ओर भागा। उसकी दिल की धड़कन तेज हो रही थी और उसे लग रहा था कि वह किसी जाल में फंस गया है। वह जल्दी से घर से बाहर निकला और जंगल में भागने लगा। पेड़ों के बीच से दौड़ते हुए उसे लगा कि कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। उसकी सांसें फूलने लगीं, लेकिन वह रुका नहीं। आखिरकार
जब वह गांव के करीब पहुंचा तो पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। अजय ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। वह सोच रहा था कि जो उसने देखा वह सच था या उसका वहम। गांव में पहुंचकर उसने अपने दोस्तों को पूरी घटना बताई, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। लेकिन असली सस्पेंस ये था कि जब अजय ने अपने कैमरे की तस्वीरें देखीं तो उसमें कुछ अजीब चीजें कैद थीं। तस्वीरों में वह बूढ़ा आदमी साफ दिखाई दे रहा था और उसके पीछे कई और छायाएं थीं, जैसे वे सब उसे घूर रही हों। अजय ने उन तस्वीरों को देखा और समझ गया कि वह रात जो उसने देखा था वह हकीकत थी। उस घर में कुछ ऐसा था जिसे कोई इंसान समझ नहीं सकता था। वह बूढ़ा आदमी और वे छायाएं अब भी उस घर में रह रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि कोई और वहां आए और उनका अगला शिकार बने। अजय ने उस घर के बारे में फिर कभी बात नहीं की, लेकिन वह जानता था कि वह रहस्य अब भी वहां छिपा है।